और चित्त का मतलब है ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, और आनंद का मतलब है सब प्रकार के रस और सब प्रकार के सुख। तो भगवान कृष्ण के शरीर में 3 विशेषताएं हैं। एक तो शाश्वत है, हमेशा नित्य रहता है, और चित्त का मतलब है किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है भगवान के शरीर में, और आनंद का मतलब है सब प्रकार का सुख उनके शरीर में प्राप्त होता है। तो जो जीवात्मा है जब भगवान से विमुख हो जाता है तो उसके शरीर में तीनों जो है उल्टी बातें होती हैं। सत की जगह उसका शरीर असत है। तो हमारा जो शरीर है वो असत है। असत का मतलब है अनित्य है, नष्ट होने वाला है, नश्वर है। और चित्त से उल्टा अचित, अचित का मतलब अज्ञानमय। तो हमारा जो शरीर है अज्ञानमय है, तो हमेशा भूलते रहते हैं। शरीर बदलता रहता है और हम भूलते रहते हैं। इसलिए कितनी किताबें छापी जाती हैं, क्यों छापी जाती हैं कि याद रहे, नहीं तो सब भूल जाते हैं। डायरी लिखते हैं, डायरी, और फिर कंप्यूटर में भी जो है मेमोरी होती है, तो उससे हम जो है मतलब कुछ याद कर पाते हैं, नहीं तो सब भूल जाते हैं। अचित और निरानंद, आनंद का उल्टा है निरानंद है। शरीर निरानंद है, तो इसमें कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के कष्ट, बीमारी कई प्रकार के हैं, और जन्म का कष्ट है, मरण का कष्ट है, बुढ़ापे का कष्ट है, सब प्रकार के कष्ट हमारे शरीर में हैं। तो जब तक जीव भगवान की शरण नहीं लेता है तब तक उसका जो शरीर है असत, अचित और निरानंद ये बना रहता है। और जब भगवान की शरण लेता है तो असत, अचित, निरानंद इस शरीर को त्याग करके अपना जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप वो प्राप्त कर लेता है भगवान की सेवा में। और दूसरी बात ये है कि जो जीव है ये नित्य है। तो जब भगवान बताते हैं कि जीव को तोड़ा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसी प्रकार से 2 जीव मिलकर के भी एक जीव नहीं बन सकते। अब हाँ, बाल्टी का पानी की तुलना आप नहीं कर सकते जीव के साथ में, क्योंकि जीव जो है एक व्यक्तिगत सत्ता है और चेतन है, और पानी जो है अचेतन है। तो बाल्टी का पानी नदी में मिल गया, इस तरह से जीव जो है भगवान में नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान सबसे पहले गीता का जो श्लोक बोलते हैं सिद्धांत, न त्वेवा हम जातु नासम न तुम निमे जनाधिपा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, यही सब लोग राजा नहीं थे, और न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्, नहीं कभी ऐसा होगा कि हम सब लोग अलग अलग नहीं रहेंगे। तो जीव जो है एक पृथक सत्ता है, और जो ईश्वर हैं अलग सत्ता है, तो कभी मिलते नहीं हैं। तो ये जो इस तरह की जो धारणा है, ये अज्ञान, ये मायावादियों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं वो जानते हैं कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना। चाहे तो कृष्ण का नित्य दास, या तो कृष्ण की सेवा करेंगे या फिर माया की सेवा करेंगे भौतिक जगत में। और जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में ये स्थायी उनका निवास नहीं होता है। अगर वो भगवान के चरणों का आदर नहीं करते हैं तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में सनातन नित्यता का तो भाव रहता है, लेकिन चूँकि आनंद नहीं है ब्रह्म ज्योति में, तो केवल सत अंश है। जीव अपनी शाश्वतता का अनुभव करता है, लेकिन इसमें जो है चूँकि आनंद नहीं है तो फिर से जो है वो माया की सेवा में आ जाता है। तो ये जो विचार है कि कोई भी जीव भगवान के साथ मिलके एक हो जाए, कि बाल्टी का पानी नदी के पानी में मिल जाए, तो ये सब विचार जो है ये गलत है। प्रत्येक जीव की जो है अपनी सत्ता है, ना तो आप जीव को तोड़ सकते हैं कि टुकड़े एक जीव के 2 जीव हो जाएं, 2 जीव के 1 जीव हो जाएं। पानी ऐसा थोड़ी है, पानी की बूंद वो तो मिल जाती है समुद्र में, और फिर तो ये जड़ वस्तु, पानी जड़ वस्तु है, उसकी तुलना जीवात्मा से हम नहीं कर सकते। हरे कृष्ण।